आज हम लोग पार्टनरशिप यानी कि साझा व्यवसाय का 3 नंबर सवाल बनाएंगे। 3 नंबर सवाल है, शोभा और मसूद दोनों मिलकर 2.5 लाख रुपए में एक गाड़ी खरीदकर 2,62,500 रुपए में बेच दिए। गाड़ी खरीदते समय शोभा ने मसूद का 1.5 गुना पैसा लगाया था, तो लाभ में किसको कितना मिलेगा ज्ञात करो। माने सबसे पहले हम लोग मैथ्स को बार बार पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन है उसको समझेंगे, समझने के बाद फिर हम लोग इसको हल करेंगे। क्वेश्चन में दिया है 2 आदमी है, एक शोभा और दूसरा मसूद, दोनों मिलकर 2.5 लाख में एक गाड़ी खरीदते हैं। क्या 2.5 लाख में एक गाड़ी खरीदते हैं और 2,62,500 रुपए में बेच देते हैं। यानी कि गाड़ी का क्रय मूल्य कितना है 2.5 लाख रुपया और विक्रय मूल्य कितना है 2,62,500 रुपया। तो यहाँ पर हम लोग का लाभ हो रहा है, लाभ इज इक्वल्स टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर गाड़ी का क्वेश्चन नंबर 3, गाड़ी का विक्रय मूल्य कितना दिया है 2,62,500 रुपया। अब है गाड़ी का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माने खरीदा, विक्रय मूल्य माने बेचना। ये 2,50,000 रुपया है। तो यहां पे लाभ इज इक्वल्स टू 0,052,1 रुपया, यानी लाभ कितना हुआ 12,500 रुपया। अब क्वेश्चन की अगली लाइन पढ़ेंगे कि खरीदते समय शोभा ने मसूद का 1.5 गुना पैसा लगाया था। यानी कि यदि मसूद x रुपया लगाता है तो शोभा कितना लगाती है 1.5 गुना इंटू x। माना कि मसूद का मूलधन x रुपया है, इसलिए शोभा का मूलधन कितना होगा 1/1/2 इंटू x रुपया, यानी कितना आ जाएगा 2 एकम 2 प्लस 1 3, 3x/2 रुपया। अब क्या है, दोनों के मूलधन का अनुपात निकाल लेंगे। मसूद और शोभा के मूलधन का अनुपात इज इक्वल्स टू x अनुपात 3x/2। दोनों का बाई यदि हम लोग का 2 आएगा तो 2x इज टू 3x, इसका बटा में 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अब अनुपातीय योग टू एक्स प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5x।
पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा कि लाभ में किसको कितना रुपया मिलेगा। तो हम लोग का टोटल लाभ कितना है 12,500 रुपया। अब 12,500 रुपया में मसूद को कितना मिलेगा और शोभा को कितना मिलेगा। तो यहां पर लाभ में मसूद का हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा 12,500 गुणे 2x बटा में 5x, x कैंसिल हो गया, 5 से 5 दूनी 10, 50 25 0 0, यानी इसका कितना हो गया 5,000 रुपया। लाभ में मसूद को कितना मिलेगा 5,000 रुपया। अब शोभा का हिस्सा निकालेंगे, तो यहां पे शोभा का हिस्सा इज इक्वल्स टू, यहां पर 12,500 इंटू 3x आ जाएगा बाई 5x, यानी कैंसिलेशन करके हमारा 2,500 ही आएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग का इसको यदि हम लोग सीधा 5 यहां पर इसका कैंसिलेशन करके 2,500 आया है। तो यहां पर जब हम लोग कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ पे खाली 2 का जगह में 3x होगा, तो ये 5 से कटाएंगे 2,500, x कट जाएगा, यानी यहाँ पे 3 होगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, 2,500 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 7,500 रुपया। यानी लाभ में मसूद को कितना मिला 5,000 रुपया और शोभा को कितना मिला 7,500 रुपया। दोनों का मूलधन अलग अलग था, एक का एक भाग था और एक का क्या था 1.5 गुना था, इसीलिए लाभ में भी अंतर आया, एक का 5,000 और एक का 7,500। अब हमारा सवाल सही बना है न गलत, हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे। आंसर में एक तो कितना आ रहा है, यहाँ पे तुम लोग लिख लोगे कि मसूद का 5,000, शोभा का 7,500, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 12,500 रुपया आ गया, यानी हमारा मैथ्स सही है। देखो 5 नंबर सवाल में है दीपू, रविया व मेघा करण सर 6,500 रुपया, 5,200 रुपया और 9,100 रुपया मूलधन लगाकर एक छोटा व्यवसाय शुरू किए। तीनों दोस्त मिलकर एक अलग अलग मूलधन, दीपू लगाया 6,500, रविया लगाई 5,200 और मेघा का है 9,100 मूलधन लगाकर एक छोटा सा व्यवसाय चालू किए। तो हम लोग सिंपल जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे हम लोग बनाते चलते हैं। और आगे में सवाल में दिया है कि 1 वर्ष बाद 14,400 रुपया लाभ हुआ। माने जैसे मान लो सपोज करो कि यदि उन्होंने जनवरी में बिजनेस चालू किया था तो दिसंबर के बाद उन लोगों को टोटल प्रॉफिट होता है 14,400 रुपया। उस लाभ का 2/3 भाग वे समान रूप से, माने जो लाभ है संपूर्ण लाभ है 14,400 रुपया का, वो लोग क्या कर रहे हैं, ये इसका 2/3 भाग वे समान, यानी 3 आदमी है तो जो आएगा कटाने के बाद 14,400 इंटू 2/3 कटाने के बाद जो आएगा उसको लोग समान रूप से, यानी तीनों को बराबर मिलता है, 3 से भागा कर देंगे और शेष लाभ माने जितना आया उसको 14,400 से घटा देंगे तो उसको लोग अपने मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। तो लाभ में किसको कितना मिला।
एकदम सिंपल सा मैथ्स, देखने में बड़ा लगता है क्वेश्चन, लेकिन है बहुत ही इजी। जैसे दिया है क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, बनाते जाएंगे। दीपू, रविया व मेघा। क्वेश्चन नंबर 5। दीपू रविया और मेघा के मूलधन का अनुपात पहला कितना है 6500 अनुपात 5200 अनुपात 9100। सब में रुपया रुपया है तो रुपया रुपया कैंसिल हो गया। अब देखो इजी वे में, इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो कैंसिल हो गया। 65 अनुपात 52 अनुपात 91। देखो 13 के पहाड़ा से सब कट जाएगा, 13 बचे 65, 13 चौका 52, 13 सत्ते 91। अब क्या है अनुपातीय योग, अनुपातीय योग कितना आएगा 5 + 4 + 7, टोटल कितना आएगा 16। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि वर्ष के अंत में 14,400 रुपया लाभ होता है। तो लाभ इज इक्वल्स टू 14,400 रुपया। अब बोला जा रहा है कि 14,400 उस लाभ का, यानी कि 14,400 रुपया का 2/3 भाग वे समान रूप से बांटेंगे। यानी यहां पर हो गया 14,400 का 2/3 हिस्सा। ये 3 से घटाएंगे, 3 चौका 12, 3 2 आया, 3 8 24, 0 0। ये कितना हो जाएगा 4,800 इंटू 2 9,600 रुपया। इसको क्या करेंगे 9,600 रुपया को वो लोग बराबर बराबर बांटेंगे। तो बराबर बांटने के लिए यहाँ पे कितना जन है, दीपू है, रविया है, मेघा है, तो 3 जन में बांटना है। तो यानी कि यहां पर हो जाएगा बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक को मिलेगा कितना मिलेगा 9,600 डिवाइडेड बाई 3, 3,200 रुपया। यानी ये जो 3,200 रुपया है प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। अब इसका क्या बोलता है शेष लाभ, जो इसका शेष लाभ आएगा उसको लोग मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। तो यहाँ पे शेष लाभ क्या होगा, शेष लाभ इज इक्वल्स टू संपूर्ण लाभ, यानी कुल लाभ कितना था 14,400 रुपया। तो यहाँ पर 14,400 रुपया में से माइनस कर देंगे 9,600 रुपया, 9,600 रुपया। तो यहाँ पर कितना बचेगा 9,600 रुपये को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 0 0, 14 में से 6 गया 8,
13 में से 9 गया 4 रुपया। अब ये जो 4,800 रुपया है इसको मूलधन के अनुपात में बांटना है। तो शेष जो हम लोग का लाभ है उसको मूलधन के अनुपात में बांटने पर तीनों का अलग अलग हिस्सा आ जाएगा और संपूर्ण लाभ में जो हिस्सा आएगा इसमें जो बांटेंगे वो वाला और प्लस जो 3200 रुपया हम लोग ऐड करेंगे तो प्रत्येक का लाभ में कितना हिस्सा है मिल जाएगा। अब यहां पर शेष लाभ को मूलधन के अनुपात में बांटने पर पहला क्या है दीपू को मिलेगा कितना रुपया मिलेगा 4,800 गुणे 5 बटा में 16 दिए 48 यानी 3 बचे 1500 रुपया। ये जो 1500 रुपया उसको मिला है ये जो हम लोग का शेष लाभ 4,800 को मूलधन के अनुपात में बांटे हैं तो उसमें मिला है और उसका जो संपूर्ण लाभ का 2/3 भाग था उसको बराबर बराबर बांटने पर 3200 रुपया मिला है। तो वो रुपया यहाँ पर ऐड हो जाएगा 3200 रुपया यानी ये टोटल हो गया 4,700 रुपया। 4,700 रुपया किसको मिला दीपू को मिला। ठीक इसी प्रकार अब हम लोग इसका निकाल लेंगे रविया का। रविया को मिलेगा कितना मिलेगा लाभ शेष लाभ में 4,800 गुणे 4 बटा में 16 दिए 48 1200 रुपया प्लस उसका 3200 रुपया बराबर बराबर बांटने पर मिला है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4,400 रुपया। 14,400 लाभ में रविया को मिलेगा 4,400 रुपया। मेघा का हिस्सा यानी उसको कितना मिलेगा कटाएंगे तो 300 ही आएगा 300 गुणे 7 यहां पर कितना होगा 2100 रुपया प्लस 3200 रुपया इज इक्वल्स टू 5,300 रुपया। अब संपूर्ण लाभ में आंसर क्या होगा हम लोग का यहां पर दीपू इज इक्वल्स टू 4,700 रुपया। रविया इज इक्वल्स टू 4,400 रुपया और मेघा इज इक्वल्स टू 5,300 रुपया। टोटल हो गया 0 0 7 7 14 के 4 8 5 13 1 14 14,000
400 रुपया संपूर्ण लाभ हमारा आ गया, यानी हमने जो मैथ्स बनाया वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन लंबा है लेकिन उसको समझते हुए स्टेप वाइज बनाते जाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 7 नंबर में दिया 2 वर्ष में रुपया वापस करने पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इस शर्त पर 3 साथी एक समवाय बैंक से क्रमशः 6,000 रुपया, 8,000 रुपया और 5,000 रुपया उधार लिए और मिलकर 4 साइकिल रिक्शा खरीदे। 2 वर्ष बाद हिसाब करके देखा गया कि समस्त खर्च को देने के बाद 30,400 रुपया लाभ हुआ। उस आय के वे मूलधन के अनुपात में बांट लेने के बाद प्रत्येक ने अपने अपने ऋण का रुपया बैंक में जमा दिया। अब किसके हाथ में कितने कितने रुपए बचे? 3 दोस्त हैं, तीनों 2 वर्ष बैंक में कोई ब्याज नहीं देना होगा। इसके लिए वो लोग एक व्यवसाय शुरू किए। उसके लिए वो लोग 4 साइकिल रिक्शा खरीदे। तीनों का मूलधन, पहले व्यक्ति का मूलधन 6,000 रुपया, दूसरे का 8,000 और तीसरे का 5,000 है। तो 2 वर्ष बाद वो लोग देख रहे हैं कि संपूर्ण लाभ 30,400 रुपया हुआ है। इस 30,400 रुपया में वो लोग क्या करते हैं, इसको वे अपने मूलधन के अनुपात में बांट लेते हैं। क्वेश्चन में सारा एकदम सिंपल है, खाली यहाँ पर एक चीज हल्का सा घुमाया हुआ है कि वो लोग का जो लाभ हो रहा है 30,400 रुपया, उसको वो लोग क्या करता है, अपना मूलधन में बांट लेता है। मूलधन में बांट लेने के बाद प्रत्येक अपने अपने ऋण का रुपया बैंक में जमा कर दिया। जैसे मान लो जो उसका लाभ में हिस्सा आएगा पहला व्यक्ति का, वो अपना उसमें से 6,000 माइनस कर देगा, वही ना वो ऋण लिया था, और दूसरा अपना जितना लाभ में हिस्सा आएगा उसमें से 8,000, और तीसरा अपना जो लाभ होगा उसमें से 5,000 बैंक को दे देगा, और जो बचेगा वही उसका लाभ होगा। यानी कि यहाँ पर तीनों मित्रों के मूलधन का अनुपात, तीनों मित्रों के मूलधन का अनुपात, पहला आदमी कितना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 2 वर्ष में रुपया वापस करने पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इस शर्त पर 3 साथी एक समवाय बैंक से क्रमशः 6,000 रुपया, 8,000 रुपया और 5,000 रुपया उधार लिए एवं मिलकर 4 साइकिल रिक्शा खरीदे। देखो क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे क्रमशः 6,000 रुपया के बाद कॉमा होगा, 8,000 रुपया के बाद कॉमा होगा। तो 4 साइकिल रिक्शा खरीदे। 2 वर्ष बाद हिसाब करके देखा गया कि समस्त खर्च को दे लेने के बाद 30,400 रुपया लाभ हुआ। 2 वर्ष बाद कितना लाभ हुआ? 30,400 रुपया लाभ हुआ। उस आय को वे मूलधन के अनुपात में बांट लेने के बाद प्रत्येक ने अपने अपने ऋण का रुपया बैंक में जमा किया। अब किसके हाथ में कितने कितने रुपए बचे, यही हम लोग को निकालना है। यानी कि 30,400 रुपया वो लोग मूलधन के अनुपात में बांट लेंगे। बांटने के बाद जो हिसाब करके लाभ में उनको मिलेगा, उसमें से वो लोग अपनी अपनी बैंक की किश्त, यानी पहला वाला 6,000, दूसरा वाला 8,000 और तीसरा वाला 5,000 अपने लाभ से माइनस करेगा। जो बचेगा वही उसका लाभ होगा। तो यहाँ पे तीनों मित्रों के मूलधन का अनुपात, तीनों
मित्रों के मूलधन का अनुपात इज इक्वल्स टू कितना है 6000 अनुपात 8000 अनुपात 5000। तो यहां से सबसे इजी, इसके भी 3 जीरो, इसके भी 3 जीरो, इसके भी 3 जीरो कैंसल, 6 अनुपात 8 अनुपात 5 अनुपातीय योग कितना होगा 6 + 8 + 5 इज इक्वल्स टू 19। अब हम लोग का 2 वर्ष में कितना लाभ हुआ है 30,400। तो लाभ बराबर 30,400 रुपया। लाभ में पहले मित्र का हिस्सा, पहले मित्र का हिस्सा इज इक्वल्स टू 30,400 गुणे 6/19। 19 एकम 19, 11 4, 19 छक्के 114, 0 0, यानी यहाँ पे क्या हुआ 1600 गुणे 6 9,600 रुपया। ये इसका संपूर्ण लाभ में हुआ है। अब इसको बैंक की किस्त भी देना है। जो बैंक की किस्त देने के बाद बचेगा वही इसका अपना हिस्सा होगा। तो बैंक की किस्त देने के बाद, बैंक की किस्त देने के बाद बचा रुपया इज इक्वल्स टू 9,600 माइनस 6,000। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे। 9,600 में से 6,000 गया तो बचा 3,600 रुपया। ये इसका अपना हिस्सा हो गया। अब दूसरे मित्र का हिस्सा, ये जो सेम होगा यहाँ पर भी प्रोसेस 30,400 इंटू 8 हो जाएगा और बटा में 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कटाएंगे तो फिर 1600 ही आएगा। 1600 गुणे 8 12,800 रुपया। 16 अट्ठे कितना होगा 128, 12,800 रुपया। ये भी अपनी बैंक की किस्त देगा। बैंक की किस्त देने के बाद बचा रुपया जो आएगा वो इसका हो जाएगा। तो बैंक की किस्त देने के बाद बचा रुपया कितना होगा 12,800
800 माइनस इसका कितना है 8000। 8000 इज इक्वल्स टू 4800 रुपया। ये दूसरे मित्र का हो गया। सेम इसी प्रकार हम लोग तीसरे मित्र का निकाल लेंगे। तीसरे मित्र का हिस्सा इज इक्वल्स टू 1600 गुणे 5 8000 रुपया। तो इसका बैंक की किस्त देने के बाद बैंक की किस्त देने के बाद बचा रुपया कितना होगा 8000 माइनस कितना आएगा यहां पर 5000। इधर में हो गया 3000 रुपया। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर में आएगा पहले व्यक्ति का 3600 रुपया पहले का है, दूसरे का 4800 रुपया और तीसरे का है 3000 रुपया। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग बनाएंगे 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल है 3 साथी क्रमशः 1,20,000 रुपया, 1,50,000 रुपया और 1,10,000 रुपया मूलधन लगाकर एक बस खरीदते हैं। तीनों साथी का अलग अलग मूलधन है। एक का पहले वाले का 1,20,000, दूसरा वाला का 1.5 लाख, तीसरे वाले का 1,10,000 है। उसमें पहला व्यक्ति ड्राइवर है एवं अन्य 2 व्यक्ति कंडक्टर के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने यह तय किया कि कुल आय का 2/5 भाग कार्य हेतु 3:2:2 के अनुपात में बांटेंगे। जो लोग काम के अनुसार लोग किस अनुपात में बांटेंगे? 3:2:2। तो इसके बाद शेष लाभ को मूलधन के अनुपात में बांट दिया जाएगा। किसी एक माह में 29,260 रुपया लाभ हुआ तो किसको कितना रुपया मिलेगा? यानी कि पहले जो माह में हम लोग का किसी भी एक माह में वो लोग का लाभ है 29,260 रुपया। इसका 2/5 वो लोग किस अनुपात में बांटेंगे? कार्य के अनुपात में। उसके बाद जो बचेगा शेष उसको वो लोग मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। तो तीनों साथियों के मूलधन का अनुपात 8 नंबर क्वेश्चन। तीनों साथियों के मूलधन का अनुपात पहला है 1,20,000, दूसरा है 1,50,000, तीसरा है 1,10,000। अब इसके 4 जीरो, इसके 4 जीरो, इसके 4 जीरो कट जाएंगे। 12:15:11। ये जो है ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा तो इसी अनुपातीय योग 12
15 प्लस 11 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 38। किसी एक महीने यहाँ पे 11 होगा, तो किसी भी एक माह का लाभ कितना है, लाभ इज इक्वल्स टू 29,260 रुपया है। क्या बोल रहे हैं, लाभ का 2/5 कार्य हेतु, तो लाभ का 2/5 इज इक्वल्स टू 29,260 गुणे 2/5 कितना होगा 50, 25, यहाँ पे 4 2 5 8 40, 2 6 50, 25 1 0 5 दूना 10। इसको हम लोग गुणा करेंगे 2 से 4 0 5 दूना 10 8 दूना 16 और 1 17, ये 5 दूना 10 और 1 11 रुपया। इस रुपया को वो लोग अपने कार्य के अनुसार, यानी कि पहला कंडक्टर है, बाकी दोनों पहला व्यक्ति ड्राइवर है और बाकी दोनों कंडक्टर है, इसका अनुपात दे दिया है, कार्य का अनुपात है 3:2:2। ये जो रुपया है कार्य के अनुपात में बांटना है, तो कार्य का अनुपात इज इक्वल्स टू 3:2:2। इसका अनुपातीय योग 3 + 2 + 2 7 होगा। कितना होगा अनुपातीय योग। अब जो है कार्य के अनुपात में बांटने पर पहला ड्राइवर को मिलेंगे, ड्राइवर का हिस्सा कितना हो जाएगा 11,704 इंटू 3/7, ये होगा 7 एकम 7 4 और 7 7 छक्के 42 5 0 7 सत्ते 49 7 दूनी 14, यानी इसको कितना मिलेगा 1672 इंटू 3 3 दूना 6 21 18 और 2 20 3 और 2 5, यानी कार्य के अनुपात में बांटने पे 5,016 रुपया ड्राइवर को मिलेगा। ये तो ड्राइवर का हिस्सा हो गया। अब हम लोग को दोनों कंडक्टर में से दोनों का 2:2 है, यानी कि दोनों को बराबर रुपया मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे दोनों कंडक्टर में से प्रत्येक को मिलेगा। इज इक्वल्स टू कटाएंगे तो यही आएगा 1672 इंटू 2
कितना हो जाएगा? 4 7 दूनी 14 का 4, 32 और 1 33। माने यहाँ पर से प्रत्येक कंडक्टर को 3,344 रुपया मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि शेष लाभ को, यहाँ पे हम लोग शेष लाभ निकालेंगे। शेष लाभ इज इक्वल्स टू टोटल लाभ कितना हुआ था? 29,260। 29,260 माइनस इसका हम लोग 2/5 भाग काम के अनुपात में बांटे, तो ये वाला माइनस हो जाएगा 11,704 रुपया। माने इस इतना में से ये यहाँ पे माइनस करेंगे 10 में से 4 गया 6, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 7 यहाँ पे माइनस करेंगे 10 में से 4 गया 6, 5, 12 में से 7 गया 5, 8 में से 1 गया 7, 2 में से 1 गया 1। इतने रुपए को मूलधन के अनुपात में बांटेंगे, यानी इस अनुपात में बांटेंगे। तो मूलधन के अनुपात में बांटने पर ड्राइवर को मिलेगा कितना है? 17,556 इंटू 12 बटे में 38। अब हम लोग इसको डायरेक्ट हम इसको इससे कटा दिए 4,662। अब 4,662 को 12 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर जो आएगा वो ड्राइवर को मूलधन के अनुपात में मिलेगा। अब यहां से इसका हम लोग गुणा करेंगे 462 इंटू 12, इसका गुणा करने से आएगा 5,544 रुपया। अब पहले कंडक्टर को मिलेगा, पहले कंडक्टर को मिलेगा, इसका हम लोग कैंसिलेशन करेंगे तो यही आएगा 462, तो 462 इंटू यहाँ पर कितना है 15, इसको गुणा करेंगे 6,930 रुपया। अब दूसरे कंडक्टर को मिलेगा कितना गुना होगा 462 इंटू यहाँ से 11 है तो इसको गुणा करेंगे होगा 5082 रुपया। यहाँ पर हम लिखे थे कि दोनों कंडक्टर में से प्रत्येक को मिलेगा, ये उनके कार्य का अनुपात है, तो उसका अनुपात था 3:2:2, इसीलिए दोनों को बराबर मिला। लेकिन यहाँ पर इनके मूलधन का अनुपात है, तो इसीलिए ये दोनों का अलग अलग हो गया है। अब
संपूर्ण लाभ में यहाँ पर ड्राइवर का हिस्सा, इसका पहले हम लोग का आया 5016 प्लस ये 5544 रुपया, इसको जोड़ेंगे 0 6 4 10, 5 और 1 6, ये वाला 5 5 5 10, यानी इसको मिलेगा 10,560। इसके कार्य का अनुपात और मूलधन का अनुपात में बांटने पर जो आया इसका 10,560 है। अब पहले कंडक्टर को मिलेगा, उसका कितना था 3,344 रुपया, जोड़ यहाँ पर कितना है 6,930 रुपया, 6,930 रुपया ऐड कर देंगे 4 7 12 10,024 रुपया। अब दूसरे कंडक्टर को मिलेगा, यहाँ पर होगा दोनों को ऐड करके 10,274 रुपया। अब दूसरे कंडक्टर को मिलेगा कितना, ये कार्य का अनुपात दोनों का बराबर था 3,344 रुपया, और मूलधन के अनुपात में बांटने पर इसका आया 5,082 रुपया 82। ये दोनों को ऐड कर देंगे 6 8 4 12 का 2, 3 1 4, ये 8 रुपया। आंसर हो जाएगा पहले कितना 10,560 रुपया, दूसरा 10,274 रुपया, तीसरा 8,426 रुपया। इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे। 10 में दिया है न्यामत चाचा एवं करवी बहन क्रमशः 30,000 और 50,000 रुपया मूलधन लगाकर एक संयुक्त व्यवसाय शुरू किया। दोनों न्यामत चाचा और करवी बहन दोनों मिलकर एक व्यवसाय चालू करते हैं, जिसमें न्यामत चाचा का मूलधन है 30,000 और करवी चाची का 50,000। तो इसके बाद है 6 माह बाद न्यामत चाचा और 40,000 मूलधन लगा दिए। 6 महीने तक, यानी 1 साल में 12 महीना, तो उसमें 6 महीने तक ये 30,000 करके लगाते हैं। फिर 6 महीने बाद 30,000 जोड़ 40,000, यानी 70,000 हो गया। तो बाकी 6 महीने वो लोग हर महीना न्यामत चाचा 70,000 करके देते हैं। किंतु करवी बहन व्यक्तिगत आवश्यकता के कारण 10,000 रुपए निकाल ली। 6 महीने तक तो जो उसकी करवी बहन है वो 50,000 रुपया लगाती है, लेकिन 6 महीने बाद क्या करती है 50,000 में से 10,000 निकाल लेती है। तो कितना बचा 50,000 माइनस 10,000 40,000। तो 40,000 रुपया वो बाकी 6 महीने लगाती है। प्रथम 6 महीने उनका मूलधन था कितना 50,000 करके हर महीना देती थी, और बाकी 6 महीना में वो 40,000 करके देती हैं। तो वर्ष के अंत में 19,000 रुपया लाभ हुआ। तो किसको और कितना रुपया लाभ में मिलेगा, माने किसको कितना कितना लाभ में मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यामत चाचा का मूलधन।
न्यामत चाचा का मूलधन कितना है? 30,000। 6 महीने तक प्लस बाकी के 6 महीने वो देते हैं 30,000 जोड़ 40,000 इंटू 6, ये हो गया, प्लस 7 छके 42, ₹4,20,000 हो गया। तो ये इनका मूलधन हो गया। यहाँ पे 0 छूट गया था, 0, इसको ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 5 और 1, इनका 6 लाख रुपया साल का मूलधन हो गया। अब करवी बहन का मूलधन, करवी बहन का मूलधन कितना हो जाएगा? वो 50,000 करके 6 महीना देती है। 50,000 इंटू 6, फिर वे क्या करती हैं? 50,000 में से वे 10,000 रुपया निकाल लेती हैं। तो ये क्या हो जाता है? 50,000 50 इंटू 6, 30, यानी कि 3 लाख। ये हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 6 होगा, यहाँ पे 40,000 इंटू 6, प्लस 6 चौका 24, 2,40,000। तो ये हो जाएगा 4, ये 5,40,000 रुपया। यानी इसका मूलधन कितना हो गया? 6 लाख, और इनका करवी बहन का मूलधन हो गया 5,40,000। अब हम लोग जैसे बनाते हैं सेम वैसे ही दोनों के मूलधन का अनुपात निकालेंगे, अनुपातीय योग निकालेंगे और लाभ में बांट देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे दोनों के मूलधन का अनुपात इज इक्वल्स टू 6 लाख अनुपात 5,40,000। ये 4 जीरो, ये 4 जीरो कैंसिल हो गया। 60 इंटू 54, ये 6 से कट जाएगा, 6 दहा 60, 6 नामा 54, तो ये हो गया 10:9। अब अनुपातीय योग, दस जोड़ 9 इज इक्वल्स टू 19। अनुपातीय योग 19 आया। लाभ कितना है? लाभ इज इक्वल्स टू 19,000 रुपया। अब इस लाभ में किसको कितना हिस्सा मिलेगा?
तो लाभ में न्यामत चाचा का हिस्सा इज इक्वल्स टू 19,000 इंटू कितना आएगा 10 और बटा में अनुपातीय योग आया 19 कैंसल, ये हो गया 1,000। यानी नेमत चाचा को कितना मिलेगा 10,000 रुपया। और लाभ में करवी बहन का हिस्सा कैंसलेशन करेंगे तो हमारा 1,000 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,000 गुणे 9 बराबर कितना हो जाएगा 9,000 रुपया। अब हमारा आंसर क्या है इसका, न्यामत चाचा का कितना आ गया 10,000 और करवी बहन का कितना आ गया 9,000, ऐड करेंगे तो हमारा 19,000 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया।